मेरा नाम सिया है और यह कहानी उस शाम की है जब मुझे लगा था कि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। पर उसी शाम एक अजनबी ने मुझे मेरी अधूरी धुन वापस सुना दी। दिल्ली की सर्द हवा में मैंने होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला। गर्म लाइटें, नीली पर्दे और खामोशी इतनी गहरी कि मेरे भीतर उतर गई। मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, लेकिन आज मैं अपनी सालगिरह अकेले मना रही थी, क्योंकि मेरे पति की जरूरी मीटिंग थी। मैं कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर शहर को देख रही थी, चमकता हुआ, जीवंत, ठीक मुझसे उलट। मैंने रिसेप्शन पर फोन घुमाया। क्या कोई रिलैक्सिंग मसाज उपलब्ध है आज? हाँ मैम, हमारे पास अरब है। क्या 9 बजे ठीक रहेगा? मैंने सिर्फ हाँ कहा और फोन रख दिया। ठीक 9 बजे दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला। सामने खड़ा था एक 36-37 साल का शख्स। गहरी शांति चेहरे पर, हल्की मुस्कान और बेहद साफ आंखें। आई एम अरब, अगर आप तैयार हों तो शुरू करें। उसके बोलने का अंदाज जैसे वह किसी दर्द को पढ़ सकता हो। उसने टेबल लगाई, तौलिए बिछाए और कमरे की रोशनी थोड़ी हल्की कर दी। रिलैक्स कर लीजिए, जल्दीबाजी नहीं है। और इसी एक वाक्य ने मेरा दिल छू लिया, क्योंकि मुझे किसी ने बहुत सालों से ऐसा नहीं कहा था। जैसे ही अरब के हाथ मेरे कंधों पर पड़े, एक जमा हुआ बोझ पिघलने लगा। उसका स्पर्श ना तो बढ़ा चढ़ा था, ना उन सीमाओं को पार करता था जिन्हें मैं नहीं चाहती थी। बस सिर्फ कंफर्ट था, एक हीलिंग जैसा स्पर्श। आप काफी थकी हुई हैं, वह बोला। मैंने धीमे से कहा, थकी हुई नहीं, बस कहीं खो गई हूं। अरब चुप हो गया। उसकी चुप्पी भी समझदार थी। मैंने खुद से भी छुपाई हुई बातें उसे बताना शुरू कर दिया। अजीब है, पर ऐसा ही हुआ। जानते हो, मैं पहले गाती थी, कॉलेज में हर स्टेज पर रहती थी, और आज मुझे अपनी ही आवाज याद नहीं। अरब ने धीमे से कहा, कभी कभी इंसान चुप इसलिए नहीं होता कि उसके पास बोलने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। मेरी आंखें नम हो गई। मैं किसी से इतना खुलकर बरसों बाद यूं बात कर रही थी। अगले दिन शाम को अरब का मैसेज आया, अगर आज सिर्फ बात करनी हो तो मैं आ सकता हूं। मैंने बिना सोचे लिखा, हाँ, आ जाइए। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स था। आज मसाज नहीं, आज हम आपकी खोई हुई धुन ढूंढेंगे। उसने म्यूजिक बॉक्स चलाया। एक छोटी कोमल धुन जो दिल को छू ले। फिर बोला, सिया, आपकी आवाज अब भी कहीं है, बस उसे किसी ने सुना नहीं और आप भूल गई हैं। मैंने बहुत धीमे से कहा, क्या मैं सच में वापस गा सकती हूँ? शायद पहले जितना नहीं, लेकिन उतना जरूर जितना आपकी आत्मा सुनना चाहती है। उसका यह वाक्य मेरी अंदरूनी चुप्पी को तोड़ गया। कुछ देर बाद मैंने कहा, अरब, मैं चाहती हूं कि तुम रोज मत आओ। मैं खुद को खुद ही ढूंढना चाहती हूँ। अरब ने मुस्कुराकर म्यूजिक बॉक्स मेरी ओर बढ़ा दिया। जब भी लगे कि आवाज कम हो रही है, इसे सुन लेना। धुनें इंसानों की यादों को वापस जगाती है। वह चला गया। कमरा खाली था, लेकिन मेरा दिल नहीं।
उस रात मैंने पहली बार गुनगुना कर देखा, बहुत हल्की आवाज लेकिन साफ। और मैंने अपने डायरी में लिखा, मैं सियाह हूँ, मैं फिर से गाना चाहती हूँ, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। अरब और मैं फिर कभी नहीं मिले, पर उसने मेरे अंदर वह धुन जगा दी जो मैं सालों से भूल चुकी थी। और शायद जिंदगी कभी कभी ऐसे ही लौटती है, किसी अजनबी के एक छोटे से स्पर्श और कुछ सच्चे शब्दों से।